जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज का लेक्चर जो है हम मूव करने लगे हैं 1.2 एक्सरसाइज की तरफ। 1.1 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर पर से पढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और लोगों को रिकमेंड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। आज हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखते हैं कि आज हम कौन से टॉपिक्स को जो है कवर करने लगे हैं। जी, आज की जो टॉपिक्स हैं वो हमारे टॉपिक्स हैं जी, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे, जिनमें रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और फिर डबल और ज़ीरो वेक्टर मैट्रिक्स है, फिर ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, इसके अलावा भी डेफिनेशंस हैं ये हम जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और इसके साथ हम डेफिनेशन के साथ साथ हम इनकी एग्जांपल्स भी देखेंगे। फिर इंशाल्लाह हम जो है एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जी रो मैट्रिक्स क्या है। रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है जी, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। इसमें कॉलम ज़्यादा हो सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं, लेकिन रो एक ही होगी। जैसे कि मैंने एक मैट्रिक्स यहाँ पे दिया है जिसमें 3 एंट्रीज हैं, 2, -1 और 7। इसमें अगर हम गौर करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही है, मतलब रो एक ही है, लेकिन वर्टिकल लाइंस 3 है। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो 1/3 बनेगा, मतलब रो इसमें एक ही है और वर्टिकल कॉलम्स जो हैं वो 3 है। इसलिए क्योंकि इसमें रो एक है तो ये एक रो मैट्रिक्स कहलाएगा। एक और मिसाल हम इसमें देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। m इज इक्वल टू 1-1। इसमें भी इसी तरह से है कि जी हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन जो है वो एक ही है, हॉरिजेंटल लाइन एक ही है, लेकिन वर्टिकल कॉलम्स दो है हमारे पास। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 1/2, मतलब 1 रो है और 2 कॉलम है। क्योंकि अब इसमें रो एक है तो ये रो कॉलम कहलाएगा। अब हम देखते हैं अगले को, अगली डेफिनेशन जिसमें कॉलम मैट्रिक्स है। ये ऑलमोस्ट सिमिलर है रो मैट्रिक्स की तरह। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। इसमें मल्टीपल रोज हो सकती हैं लेकिन कॉलम एक ही होगा। जैसे कि एम में देखें, हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो दो है, रोज दो हो गई, लेकिन जो वर्टिकल लाइन है वो एक ही है। इसका ऑर्डर जो बनेगा वो 2/1 बनेगा। अब इसमें कॉलम एक ही है तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस मैट्रिक्स में हम देखते हैं कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो 3 है, रोज़ मतलब 3 हो गई, लेकिन जो हमारे पास कॉलम है, वर्टिकल लाइन है, वो एक ही है। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो 3/1 बनेगा। क्योंकि अब इसमें कॉलम एक ही है तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। जी अगला हम देखते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स है जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ द नंबर ऑफ रोज, उसने रिप्रेजेंट किया एम, सॉरी ऑफ मैट्रिक्स एम इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एम कॉलम्स। एम बेसिकली उसने नाम दिया है मैट्रिक्स को। अब वो कहना ये चाह रहा है कि अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होंगी तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसा कि एग्जांपल दी गई है, इसमें देखें हम, हॉरिजॉन्टल लाइंस 3 है लेकिन वर्टिकल लाइन 2 है। तो इसका इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। इसमें जो ऑर्डर बनेगा वो 3/2 बनेगा। इसमें 3/2 बनेगा, 2/3 नहीं है, 3/2 बनेगा। इसी तरह इसमें अगर हम देखें, दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, एक कॉलम है, तो इसमें जो ऑर्डर बनेगा 2/1 बनेगा। और इसमें जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस 2 है, 2 हैं, रोज 2 हैं, और कॉलम्स जो हमारे पास 3 है,
तो ये जो इसका ऑर्डर बनेगा वो 2/3 बनेगा। इन तीनों में हम देखें तो जो रोज़ और कॉलम्स इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ रोज़ आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, सो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएंगे जी। स्क्वायर मैट्रिक्स matrix is called square matrix if number of rows is equal to number of its column जी। रेक्टेंगुलर में ये था कि नंबर ऑफ रोज़ कॉलम के बराबर ना हो, जबकि स्क्वायर मैट्रिक्स में वो कह रहा है कि नंबर ऑफ रोज़ बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स के। मिसाल के तौर पे जो उसने एग्जांपल दी है, उसने एक मैट्रिक्स दिया है जिसमें 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, 2 वर्टिकल लाइंस हैं। मतलब ये है कि उसका जो ऑर्डर है 2/2 है, मतलब 2 ही कॉलम में 2 ही रोज़ हैं। एक और उसने एग्जांपल दी है जिसमें सिर्फ एक एंट्री है 3, यानी कि रो भी एक कॉलम भी एक। सो इसका ऑर्डर जो भी है 1/1, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है। एक और हम देखते हैं जिसमें 3 वर्टिकल लाइंस, ये एक ये और एक ये, 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस, एक ये एक ये एक ये। इसका ऑर्डर बनेगा 3/3। इसका मतलब है कि ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हैं। आगे हम चल के देखते हैं तो एक हम और मैट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं जिसमें नल और ज़ीरो मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल और अ ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज ज़ीरो, कि जी 0 0 हूँ तो वो नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। हाँ, इसमें ऑर्डर जो है वो हो सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन जो एंट्रीज हैं वो ज़ीरो होंगी। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे देखें, पहले मैट्रिक्स में देखें तो 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर 2/2 है, लेकिन ऑल एंट्रीज ज़ीरो हैं, तो ये एक नल मैट्रिक्स है। इसके बाद देखें तो एक एंट्री ये है 0, 1/1 उसका ऑर्डर है, लेकिन वो भी नल वेक्टर है। फिर अगला जो है 3/3 है, ये भी नल वेक्टर है। अच्छा, नल वेक्टर को जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ओ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जब भी कोई नल वेक्टर आएगा ओ इज़ इक्वल टू, फिर आगे मैट्रिक्स लिखा जाएगा, इसको हम ओ के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा जी, इस लेक्चर की आखिरी जो डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। Transpose of a matrix obtained by interchanging the rows into columns or columns into rows of a matrix is called transpose of that matrix. If A is a matrix, then the transpose of is denoted by A of T. अच्छा, इसमें जो है अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है और आपसे कहा गया है कि जी आप इसका ट्रांसपोज मालूम करें, तो आप इसकी जो रोज़ होंगी वो कॉलम्स के साथ या कॉलम्स को रोज़ के साथ इंटरचेंज कर देंगे। इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं, डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स हैं। हम एक मैट्रिक्स देखते हैं ए जिसमें 4 एंट्रीज हैं 1 2 3 4। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें कि ये 1 2 को जो ऊपर रो में आ रहे हैं हम इस कॉलम में ले आएंगे इस तरह से, और अगली रो को इस तरह कॉलम में ले आएंगे, तो ये ट्रांसपोज हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम देखें इस कॉलम को हम अगर रो में ले आएँ तो भी सेम बात है। ये देखें 1 और 3 को हम कॉलम को हमने 1 पकड़ा और 1 और 3 कर दिया। इसी तरह से 2 और 4 को उठा के हमने रो में कर दिया, तो एक ही बात है। आगे हम चलते हैं, हमारे पास सी है जिसमें हमारे पास एक ही रो है जिसमें 0 और 1 है, लेकिन कॉलम 2 हैं। इसको जब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो हम 0 और 1 इसको वर्टिकल शेप में ले आते हैं। एक आगे हमारे पास और है जिसमें हमारे पास बी है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हमारे पास जो है वो है एक कॉलम मैट्रिक्स है, सॉरी। तो इसमें हम देखते हैं कि 1 4 7 को हम रो में ले आए हैं, 2 5 8 को फिर हम रो में ले आए हैं, 3 6 9 को फिर उसमें ले आए। तो इस तरह से करके हम ट्रांसपोज ले सकते हैं, मतलब रोज़ को कॉलम के साथ या कॉलम को रोज़ के साथ इंटरचेंज करके। जी, आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है।
उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आप लोगों को समझ लगी होंगी। अगर फिर भी आप समझते हैं कि कहीं पे आपको हेल्प की ज़रूरत है तो मैं हर वक्त हाज़िर हूँ। जाते जाते हम आखिर में आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और लोगों के साथ लोगों को रिकमेंड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।